और आने वाले इलेक्शन पे जैसे इनको हरियाणा से भगाया गया था वैसे इनको दिल्ली से भगाया जाएगा। मैं केजरीवाल से सामने और कुछ कहना चाहता हूँ कि आपने दारू फ्री किया, बस फ्री किया, पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, लेकिन 1 किलो दूध पे आधा किलो दूध क्यों नहीं महिलाओं के लिए फ्री किया? आपने महिलाओं को क्यों नहीं नौकरी दिया? 5 साल नहीं करा, 3 महीना में क्या करेगा जनता के लिए? अब पानी को जल बोर्ड के पानी आते हैं, खोलो, कभी हरा आता है, कभी नीला आता है, कभी पीला आता है। एक मोदी जी लोगों को बचा के लाता है पाकिस्तान से, एक विपक्ष वाला मरवाता है यूपी में गोली। ये कौन सा सरकार है? आप किसी रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, ऑटो वाले से पूछ लीजिए, जिनको आवश्यक जो लाभार्थी हैं, वो लाभार्थी से पूछिए तो उनको ही मिला है। किसी महल वाले से पूछेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। अभिनंदन 24 घंटा में मार के भी आता है और 24 घंटा में इंडिया भी वापस आता है। तो सरकार ये हमारा बढ़िया हुआ या विपक्ष सही हुआ या कांग्रेस सही हुआ? हम किसी सरकार को नहीं मानते, काम करते हैं तो मोदी जी, योगी जी। देखिए, जब सिसोदिया को जमानत मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये की थी कि जमानत एक अपवाद नियम है और सज़ा एक अपवाद है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। उस बिहाफ पे उन्होंने सिसोदिया को जमानत दी, उसी बिहाफ पे केजरीवाल को दी। अब ये सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है, तो अच्छी बात है, इनको जमानत मिली है। ये बरी कोई नहीं हुआ है, ना संजय सिंह हुआ है, अभी तो कौन है वो, अमानतुल्लाह खान, वो भी जेल में है इनका। तो कहने का मतलब ये है, जमानत पे बाहर आना बरी होने की कसौटी नहीं है, और जनता अभी अच्छे तरीके से सब प्रपंच इनका समझ चुकी है। और इस बार के आने वाले इलेक्शन में जैसे हरियाणा में जवाब दिया गया है वैसे ही जवाब दिया जाएगा केजरीवाल को। लेकिन केजरीवाल जी की जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला कि उनकी गिरफ्तारी बहुत ही दुखद थी, एक उनको उससे भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एज ए मुख्यमंत्री आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। अगर एलजी जो फाइल बोलेगा जिसमें दिल्ली के विकास की जरूरत होगी, एलजी के रिकमेंडेशन से जो फाइल होगी उस पर आप साइन कर सकते हो। तो केजरीवाल ने 11 साल पहले कहा था कि अगर कोई भी आरोप सिद्ध होता है और अगर वो जेल जाता है, वो किसी भी संवैधानिक पद पर क्यों ना बैठा हो, उसका इस्तीफ़ा होगा। और मेरी अगर सरकार में कोई होगा तो उसका भी इस्तीफ़ा होगा। तो जब 6 महीने पहले आपको जेल हुई तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया एज ए मुख्यमंत्री? जब करुणानिधि ने दिया, जय ललिता ने दिया, लालू यादव ने दिया, अभी लेटेस्ट हेमंत सोरेन ने दिया, तो आपको क्या तकलीफ थी? आपके ऊपर आरोप लगे तो इनके ऊपर भी आरोप लगे थे, इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। इवन दैट लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर भी आरोप लगा था एज ए सांसद जैन हवाला कांड में, लेकिन उन्होंने यही कहा था लाल कृष्ण आडवाणी ने, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, एसआईटी जो गठित की है वो जांच करेगी, अगर जांच में मैं निर्दोष सिद्ध हुआ तो मैं दोबारा सांसद का इलेक्शन लड़ूंगा। फिर वो निर्दोष सिद्ध हुए, गांधीनगर गुजरात से लाखों वोटों से वो जीत के आए। अगर केजरीवाल नैतिकता के आधार पर पहले अपना इस्तीफा दे देते तो उनकी छवि और बनती, लेकिन अब वो अफसर की राजनीति कर रहे हैं, जो जनता को पता है इस देश में चलती आ रही है कि अफसर के हिसाब से राजनीति करना राजनीति का मतलब सेवा होता है, पावर का मतलब जिम्मेदारी होता है। ये चीज़ आज के नेता भूल चुके हैं। आपके पास अगर पावर आ गई है, इसका मतलब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है समाज की, देश की और राज्य की सेवा करने की, लेकिन आप बस वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जनता नहीं भूलती, जनता ने मोदी को बनाया, जनता ने योगी को बनाया, जनता ने केजरीवाल को बनाया, और जनता ही है जो अगर ये गलत काम करते हैं तो उनको उखाड़ फेंकेगी, कोई भी क्यों ना हो। आपकी नज़र में अब सत्येंद्र जैन जी को जमानत मिल चुकी है, ठीक है। जिस तरीके से अंकल का कहना था कि अगर इस्तीफ़ा देना था तो पहले भी अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे सकते थे, आने के बाद इस्तीफ़ा दिया। वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी की राह पे मैं चलता हूँ, देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए काम करता हूँ, मुझे पैसे घोटाला करना नहीं है, मैं करता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, मैं वहाँ कमाता, यहाँ पे तो मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ।
देखिए, मैं केजरीवाल के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही वो ऐसा कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली के लिए खास कुछ नहीं किया। आज दिल्ली की जानते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है आजकल? चोरी दरिंदगी इतना बढ़ गया दिल्ली में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जगह जगह आपका फ़ोन छीन लेते हैं दिल्ली में। अगर आप कहीं अकेले मिलते हैं तो आपको मतलब पैसा निकाल लेते हैं दिल्ली में। ये दिल्ली की वो है। मतलब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो दिल्ली में गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, इन्होंने जो कैमरे लगा रखे हैं, CCTV कैमरे लगा रखे हैं, मतलब मेरे ख्याल 15,000 समथिंग कुछ ऐसे लगाए थे पूरे दिल्ली में, एक भी कैमरा वर्किंग नहीं है। अगर कैमरा वर्किंग होता, ये चोरी, बलात्कारी, छीन झपाटा क्यों हो रहा है भाई? इतना आपने मॉडल जो बना रखा था, क्या हम दिल्ली जगह जगह हर एक सोसाइटी में, हर एक कॉलोनियों में CCTV कैमरे लगाएंगे और अपराधी का हम तोड़ निकालेंगे? कितने अभी 2014 के बाद कितने अपराधी बढ़ चुके हैं यहाँ पे? किसी लगातार दिल्ली में केस हो रहे हैं। मैं गली से निकल रहा था, मेरा फ़ोन छीन लिया, मैंने सीसीटीवी का चेक कराया, वो चलना रहा था और केजरीवाल का लगा हुआ। कोई भी CCTV कैमरा वर्किंग नहीं है। पत्रकार महादेव, वहाँ की पुलिस वाले बोले, भजनपुरा की पुलिस, एक मिनट, भजनपुरा पुलिस बोली कि आपका फ़ोन मिल जाएगा, नहीं आज तक नहीं मिला मेरा फ़ोन। भजनपुरा के रहने वाले हैं आप? जी, मैं वहीं रहता हूँ भजनपुरा। उन्हें कहा था कि फ़ोन आपका मिल जाएगा, नहीं आज तक नहीं मिला, क्योंकि वहाँ का सीसीटीवी का कैमरा चलन आ रहा है वहाँ का। और ये दरिंदगी हो गई है कि दिल्ली में कि बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो चोरियाँ कर रहे हैं लगातार। मॉडल का एग्जांपल देते हैं भाजपा के, हमारे एजुकेशन मॉडल देखिए। बच्चे उम्मीद है अगर 90% लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो मतलब ये कर रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इन्होंने बोला है ना केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी ने कि हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करा है। 9th क्लास में, 8th क्लास में, 11th क्लास में बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? आपने इंग्लिश लगा दी, इंग्लिश का एक अच्छा सिस्टम लगा दिया। 8 तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते हैं। 9th क्लास में पिछले साल का रिजल्ट है पत्रकार महोदय, इतने सारे बच्चे फेल हुए हैं 9th क्लास में, 11th क्लास में। क्या गलती है उनकी भाई? आप तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे रहे हो ना, फिर ही बच्चा फेल क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। आपने इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया आपने, ये हर एक क्लास के बाद एक टीचर अवेलेबल है, फिर ही बच्चा फेल क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। देखिए, पढ़ाई का माहौल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ खेल कूद का माहौल है ना, पढ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए दिल्ली के बच्चे बिगड़ रहे हैं लगातार। दूसरी बात है ना, इन्होंने एक अच्छी बात कही थी 2017 के बाद, क्या हम जो है हर स्कूलों में जो है स्पोर्ट्स का जो है एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे। आज तक पूरे दिल्ली में एक भी स्कूल में मिनी स्टेडियम छोड़ो आप, किसी एक योग खिलाड़ियों को जो इन्होंने मौका दिया हो कहीं अच्छे स्तर पे खेलने का। आज भी खिलाड़ी जैसे 2014 से पहले खिलाड़ी दिल्ली में रनिंग कर रहे थे अपने या ट्रेनिंग कर रहे थे, आज भी उसी हालत में, ना किसी प्रकार को सपोर्ट है आम आदमी पार्टी का। और वादे तो बड़े बड़े करते हैं लोग, तो हमने खिलाड़ियों को हमने बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया, हम सहायता कर रहे हैं उनका, 1% में सहायता नहीं कर रहे। अगर इतने ही ईमानदार अगर केजरीवाल जी होते तो इनको सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत पड़ी। पत्रकार माता ये बताइए ना, जो आप ये कह रहे हैं सर्टिफिकेट की जनता बताएगी। इतने कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहने कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा संतुष्ट नहीं हूँ। वो कह रही कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी दिल्ली की जनता, मेरा परिवार जो है वो बताए। बिल्कुल सही बात कर रहे केजरीवाल जी। एक बात और कहना चाहता हूँ आपको केजरीवाल जी, आप इतने ईमानदार हैं ना, MP के सीट से आपको एक भी सीट, एक भी आपका जो है MLA का जो अभी सांसद है वो बन नहीं पाया, इतने ईमानदार है पत्रकार महोदय। दिल्ली की जनता इस तरह से भगाया इनको, आम आदमी पार्टी को, और आने वाले इलेक्शन पे जैसे इनको हरियाणा से भगाया गया था वैसे इनको दिल्ली से भगाया जाएगा। पत्रकार महोदय बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए अभी तक एक भी अच्छा कार्य करा हो तो बताइए। ये तो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, बहुत वादे करते कि हमने दिल्ली की जनता के लिए बस फ्री करा दी, महिलाओं के लिए पानी, बिजली, और ये कहाँ पानी हुआ, कहाँ पानी, सवाल पूरा करूँ सर? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और ये लोग भाषा में बोलते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने काफ़ी योजनाएं निकाल रखी हैं, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ठीक है, तो उस पर सिर्फ जमीनी स्तर पे तो भाजपा ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ लिखित स्तर पे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन, महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए, दिल्ली में कुछ फ्री नहीं है। जो कहते हैं केजरीवाल जी की बत्ती फ्री है, पानी फ्री है, एक बस फ्री है। हो सकता है कि बस फ्री हो, लेकिन पानी की सुरक्षा नहीं है दिल्ली में। अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको पानी मोल लेना पड़ेगा, बत्ती भी आपको मोल लेनी पड़ेगी। 5 रुपये बस की ही बात कर रहा हूँ, बस की फ्री की ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये जो बस की फ्री जो महिलाओं के लिए करा है ना केजरीवाल जी ने, अच्छी बात है करा है, लेकिन आप ये देखें ना DTC में खर्च कितना हो रहा है।
अब ये देखिए ना, ये जब सरकार इनकी चली जाएगी ना, जब दिल्ली को छोड़ के जाएंगे, कई हजार करोड़ों का जो है ना कर छोड़ के जाएंगे दिल्ली की जनता को। बस फ्री करने से तो अगर जो लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं उनके पेट पे लात नहीं पड़ेगी। अगर सारी की सारी महिला अगर फ्री पे जाने के लिए, फ्री में से फ्री के लिए बस में जाके बैठ जाएं, तो जो लोग जमीन पे अपने वाहन चला रहे हैं उनका क्या? पत्रकार महोदय, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, इन्होंने जो है मार्शल आर्ट से लेकर, जो बस में हमारे मार्शल आर्ट रहते थे महिलाओं सिविल डिफेंस वाले, उनको, और जो हमारे कंडक्टर जो थे, अभी के टाइम में जो है कंडक्टर कम हो चुके हैं। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस में कॉन्ट्रैक्टर जो है वहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं अपनी डीटीसी बस में, इतना वो कर्ज हो गया है दिल्ली के डीटीसी की बस में। आपको ये पता नहीं पत्रकार महोदय, ये तो फ्री की ढिंडोरा जो दिल्ली जनता दे रहे हैं ना, कि हमने तो फ्री के लिए, हमने फ्री में महिलाओं का टिकट फ्री कर दिया। एक फ्री के अलावा दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने करा क्या है? इन्होंने बोला जल हम साफ़ सुथरा दिल्ली की जनता को देंगे। आप एक टंकी मंगाते ना पत्रकार महोदय, 2,000-3,000 रुपये में आपको पे करना पड़ता है, वो भी अच्छा जल के लिए। और अगर ऐसी जो जल आ रहा है ना दिल्ली जल बोर्ड का, आप पी भी नहीं सकते पत्रकार महोदय, इतनी घटिया जल है वहाँ की। सिर्फ कपड़ा धोने को, नहाने के अलावा उस पानी को पी नहीं सकते। इतना गंदा पानी आ रहा है टंकियों में, बहुत ज़्यादा उसमें कीचड़ मिले आ रही है, स्मेलिंग आती है। अगर आप उसे पानी पीते तो आप जैसे ही बीमार पड़ जाएंगे उस पानी को पीकर। इतना मतलब गंदा है पानी वहाँ का। मैं डेली खरीदता हूँ 1 बोतल बिसलरी भाई। एक महीने में कितना खर्चा हो जाता है फिर? मेरे को 1200 रुपये पानी का अलग से। 1000 से 1200 रुपये हो जाता है खर्चा पानी का। पत्रकार महोदय, इनका 1200 खर्च होता है, मेरा 2000 का महीने का है। दो नहीं, कितने 2500 रुपये का महीने का बिल, पानी का बिल खाली। सर मैं अकेला में पानी आता है, पानी नहीं भरता हूँ, गंद पानी है। शाहदरा में घर है। जी हाँ, अकेला रहता हूँ अभी मैं फिलहाल में। सब 1200 रुपये का बिल है। 1200 रुपये का हम अलग से पानी का बिल देते हैं, और 500-700 का इसका बिल आता है, और कहता है बिजली बिल माफ है, कुछ माफ नहीं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हर आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। जो काबिलियत होगा, जो बढ़िया होगा, उन्हीं के नौकरी मिलेगा। आज मैं आपको बता दूं, मजदूरी करके चांदनी चौक में मेरा बिल्ला बना हुआ है, चांदनी चौक में मजदूरी करने का। आज मजदूरी करके मैं कपड़ा का काम करने लगा हूँ। उस पैसे के इकट्ठा करके मैं कपड़ा का काम करने लगा, तो मैं भी तो कुछ लेवल पे पहुँचा हूँ। स्टार्टअप जो स्कीम जो चला है, उसके अंतर्गत में कितने हजार लोग, युवाओं को नौकरी मिला है। सत्येंद्र जैन की जमानत पे आपका क्या कहना है? लेकिन बस उनको ये रोक लगा दी कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। ईडी का साफ सीधा कहना है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दे दी गई है राउजी वेन्यू कोर्ट ने। पत्रकार महोदय, बेल दे तब भी दिक्कत, ना दे तब भी दिक्कत। ये कोसेंगे बीजेपी को ही। जब आपको सब चीज़ बोलने के बाद, केजरीवाल को रिहाई करने के बाद, तब भी आप जो है बीजेपी में आरोप लगाते हो कि हमें काम करने नहीं देते, हमें ये करने नहीं देते, हमें यहाँ। अरे पत्रकार महोदय, मतलब एलजी ने रोक रखा है। कोरोना काल में यहाँ लोग मर रहे हैं, 53 करोड़ का महल बना रहा है। वो बोलते सरकारी आवास है, वो तो रोक देता। केजरीवाल जी बोलते सरकारी आवास है, मेरा अपना खुद का। अरे तो और भी तो सीएम है हिंदुस्तान में, वो कहाँ 53 करोड़ का महल बना लिया? सबको सरकारी आवास मिलना चाहिए था। एक बार बताइए, लोग यहाँ मर रहे हैं दिल्ली में, कहीं हर जगह के लोग मर रहे हैं, 53 करोड़ का महल बनवा रहे हैं। मैं केजरीवाल से सामने और कहना चाहता हूँ कि आपने दारू फ्री किया, बस फ्री किया, पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, लेकिन 1 किलो दूध पे आधा किलो दूध क्यों नहीं महिलाओं के लिए फ्री किया? आपने महिलाओं को क्यों नहीं नौकरी दिया? जो एक बार बताइए, बस में वो स्थिति होता है, लेडीज सबको आए दिन फोन छीनता है, आए दिन पर्स छीनता है। हमने कल पुल पे आ रहा था, जमुना पुल पे, हम ट्रेन से आते हैं, मोबाइल, और लेडीज जा रहा था मथुरा, एक बेटी था, 2 बच्चा था, 7,000 रुपया मोबाइल लेके कूद गया। बताओ क्या है दिल्ली में? कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, कौन जिम्मेदार होगा? मैं पूछ रहा हूँ, कौन जिम्मेदार होगा इसका? भाई एक फोन छिन गया, 7,000 रुपये छिन गया, कौन जिम्मेदार होगा? पत्रकार महोदय, दिल्ली की जनता के इन्होंने 71 मैन्युफैक्चर में इन्होंने वादे करे थे कि हम 71 वादे से हमने एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं करा। इन्होंने बोला रोड निर्माण को हम पेरिस बना देंगे, यमुना को हम लंदन बना देंगे, एजुकेशन को हम जो है लंदन से कंपेयर भी नहीं करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। इन्होंने क्या कार्य करा पत्रकार महोदय? आम आदमी पार्टी के कुछ अच्छे काम हो अगर आपकी नजर में तो वो भी बताइए। और भाजपा बिल्कुल बताएंगे। इनका काम बढ़िया तो क्या था, दिल्ली में एक फ्री पिंक भी ठीका खुलवा रहे थे महिलाओं के लिए। इससे बूथ की बात कर रहे हैं। अच्छा पिंक बूथ का अलग, पिंक ठीका वो तो मर्द को पिला ही दिया, बच्चे को पिला ही दिया दारू, और लेडीज को भी पिलवाना चाहता था। कुछ दिन और दारू चलता ना तो किडनी दोनों साइड का खत्म हो जाता लोगों का। पत्रकार महोदय, हमें शराब से कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आपसे दिक्कत नहीं है? सुनो 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 बर्तन बचना चाहते थे? पत्रकार महादेव, मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता शराब से कोई मतलब नहीं है, अगर शराब की जगह में आप क्या नाम है दूध उसको 1 पे 1 कर देते तो क्या दिक्कत थी? कोई बात तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, सबसे बड़ा जो है शराब जो है सबसे बड़ा एक इंसान के लिए खतरनाक पत्रकार महादेव, और इन्होंने एक के साथ 2 बीड़ी कर रखा था। और ये जो काम जो आप कह रहे हो ना, काम गिनवाओ, अच्छे काम बता रहा हूँ, अच्छे काम क्या है? हाँ, दोनों पक्षों में। हाँ बिल्कुल अच्छे काम बता रहा हूँ। डीटीसी बस में कर्जा हो गया 37,000 करोड़ का, 71,000 का हो गया दिल्ली जल बोर्ड का कर्जा, एजुकेशन में हो गया 1200 करोड़ का कर्जा। सुनो पत्रकार है, रोड निर्माण से हो गया आपका 1300 करोड़ का घोटाला। और बीजेपी का जो काम बताता हूँ मैं आपको, बीजेपी का जो एक काम है पहला, दिल्ली का जो द्वारका एक्सप्रेस वे पहला वो बन रहा है 4 लेयर का, जो कि इतना एडवांस है। वो ट्रेन एक्सीडेंट भी तो आए दिन हो रहे हैं सर। कहाँ पे हो रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं? नहीं, द्वारका एक्सीडेंट की बात क्या कहा आपने? हो रहे हैं। देखो एक्सीडेंट को रोक नहीं सकता पत्रकार महादेव, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर हम ये मुद्दा अगर उठाएं, क्यों नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते, बताओ आप। मैं आपसे पूछ रहा क्यों मतलब रुकने के नहीं रोक सकते, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं रोक सकते? रेलवे की गलती है, चेकिंग वगैरह करें, सब कुछ देखें आप, स्टाफ बढ़ाएं, आप स्टॉप बनाए आप लोग, ये सारी चीज देखेंगे तभी तो रुकेगा। जब आपको काम ही नहीं करेगा तो क्या रुकेगा? काम करते हैं स्टाफ वाले, जाके चेकिंग करो, बड़े बड़े अफसर लगाएं और वहाँ जाके बोलते हैं कि भाजपा का डंका बज रहा है विदेश में, बहुत मोदी जी की वाहवाही हो रही है। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पे देखें, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, अगर पार्लियामेंट ट्रस्ट वोट के लिए पूरे रात खुल सकता है, नोटबंदी रातों रात हो सकती है, तो एक लॉ नहीं बन सकता है क्या महिलाओं के लिए? पनिशमेंट कब बनेगा सर? कोलकाता में हो गया और कितनी जगह हो गया, आप ये बताइए। पत्रकार महादेव, अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश में जो है अभी नया कानून वो चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्या कानून चेंज हुआ ये बताइए। कानून ये चेंज हुआ है, कोई भी महिलाओं के साथ कुछ भी अगर होता है, चाहे वो रेप होता है, चाहे वो किसी प्रकार का होता है, उसको अगले दिन इनकाउंटर हो जाता है। और यही अखिलेश यादव, जो यही समाजवादी पार्टी जो इन पे आरोप लगाती का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। आप ये बताओ ना, एक लड़की की जिंदगी चली जाती है पत्रकार महादेव, उसकी जिंदगी सब जो चले जाता है, वो कानून बनना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी को जमानत मिल गई है, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी पे, क्या कहना है? लेकिन ईडी कह रही है जमानत देके गलत करे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब बताइए आप। जब गलत काम करोगे तो फिर तो भुगतोगे ही, चाहे कोई भी हो, हम ही क्यों नहीं हो। राह चलते किसी को छेड़ेंगे, सत्ता मिली तो उसको हम चोरी करेंगे, तो फिर जेल जाएंगे, तो कैरेक्टर खराब होगी। अब जनता तुम पे भरोसा कर नहीं रहा है, सरकार से तुम्हारा वो हट गया, तो अब क्या करेंगे? ये कोर्ट पर ही तो ठिकरा फोड़ेंगे। अब केजरीवाल थोड़े ना ऐसे इस्तीफा दे दिया, जब कोर्ट ने कहा जो तुमको दे तो रहा हूँ जमानत, लेकिन तुम मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएगा, किसी फाइल पे साइन नहीं करेगा, तो उनको लग कि ये सारी फाउंडेशन उनके ऊपर लगा दी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, या फिर वो नहीं चाहते थे, उनको इतना एलिगेशंस उनके ऊपर लगा दिए थे पक्ष पार्टी ने, भाजपा ने, इस वजह से एलिगेशन दिया है? इन दो में से किससे एलिगेशन दिया है बताइएगा। मैडम, कौन चाहता है जब मलाई जहाँ मिल रही है उस पद को छोड़ दूं? ऐसे थोड़े ना छोड़ा है वो, और ऐसे थोड़े ना वो जब घोटाला किया है, जनता की टैक्स के पैसों को चूसा है और उस पैसों को लेकर के नाजायज खर्च किया है। जायज करा होता तो कोई बात नहीं, वो पैसा लेके यहाँ स्कूल में खर्च करता, यहाँ स्वास्थ्य पे खर्चा करता, शिक्षा पे खर्चा करता, बिजली पे खर्चा करता, रोड पे खर्चा करता, तो ठीक था। लेकिन वो पैसा लेकर के तुम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हो, पंजाब में चुनाव लड़ रहे हो, गोवा में चुनाव लड़ रहे हो, और उस एक एक कैंडिडेट को 90-90 लाख रुपए दे रहे हो। वो पैसे टैक्स के पैसे किसके हैं? दिल्ली के, जहाँ में आप सबके टैक्स के ही तो पैसे हैं। आज यहाँ देख लीजिए, डीटीसी घोटाला, डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, बिजली घाटे में, एजुकेशन घाटे में, शिक्षा। आज पहले बार
7,000 करोड़ घाटे में बजट पेश करा है दिल्ली सरकार। क्यों हुई? जो दिल्ली 37,000 करोड़ दे रही है दिल्ली आपको, आप 7,000 करोड़ घाटे में पेश करो, वो पैसे गए कहाँ? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी डंके की चोट में बोलते हैं कि आप स्वास्थ्य में जा रहे हैं तो हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखिए, शिक्षा में जा रहे हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा देखिए। बंद पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कहीं जाके मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखिए तो सही है, आप सर्वे करो, आप पता चलेगा सारे बंद पड़े हैं। आप कोई नहीं है। ओवर ब्रिज पुल है, बेलकम से शाहदरा वाला पुल के नीचे क्लिनिक खुलवा रखा है, उसमें कौन जाएगा भाई? अब बंद पड़ा रहता ताला। नाम मात्र के लिए घोटाले हैं, आज नाम मात्र के लिए खोले हैं इन्होंने, जो क्लिनिक खोले हैं सारे बंद पड़े हैं, कोई नहीं है डॉक्टर, कोई कुछ नहीं है। आप शाहदरा वेलकम फुट ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं? हाँ, जो उसके नीचे जो मोहल्ला क्लिनिक खुला जी हाँ, बंद है। हाँ, बंद है। 5 साल ये सरकार लूट खसोट करी है, कुछ नहीं करा है। इधर उधर जेल काटा, इधर करा है। अब 3 महीना में ये रोड की रिपेयरिंग करवा, आप जाकर के देखिए कोरिया पुल के नीचे रिपेयरिंग हो रही है। अरे अब दिखाने से होगा? ये रिपेयरिंग से दिखाने से? दिल्ली की जनता इनसे उब चुका है। विधानसभा के चुनाव में कुछ करेगी, आएगी, मतलब फरवरी में कुछ कर पाएगी, या फिर अब दिल्ली की जनता नहीं अपनाएगी? 5 साल नहीं करा, 3 महीना में क्या करेगा जनता के लिए? अब पानी को, जल बोर्ड के पानी आते हैं, खोलो, कभी हरा आता है, कभी नीला आता है, कभी पीला आता है। तो पहले से ही काम कर रहे हैं ना, दिख रहा ना लोगों को कि नहीं दिख रहा? कहीं भी चले जाओ, यूपी में चले जाओ, देखो कितने बढ़िया सड़कें बनी हुई, गाड़ियाँ ऐसे मानती है। यूपी में तो महिलाओं के साथ इतनी चढ़ाचाड़ी होती है। कोई नहीं होती, सब बंद है, जोगी ने बंद कर दिया। जाके तो देखो, आप देखने जैसे बोलने से कुछ नहीं होता। बहुत जहाँ की सरकार हो गया वहाँ। पक्ष कहता है, विपक्ष तो बोलेगा, विपक्ष का साथ सीधा सुनिए तो बोलेगा ही बोलेगा, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए बोलेगा नहीं बोलेगा, वो तो कहेगा इन्होंने कुछ नहीं करा, वहाँ तो ये हो रहा वो हो रहा, मगर इससे ऐसे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होने वाला। मगर कहते हैं कि जो विपक्ष है, जो योगी जी की सरकार है, वो केवल सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती है और वार एक ही समुदाय के ऊपर करती है। अब दिल्ली से यूपी चले गए। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने बोला यूपी की बात करिए तो आप वो बताइए, आप दिल्ली के बताइए ना। साल में मोदी जी काम कर दिए, 5 काम बनाइए मोदी जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 5 काम क्यों? वही कश्मीर में लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए बोला था कि खून का नदियाँ बह जाएंगे, कोई चुई भी नहीं बोला। इसी राम मंदिर 500 साल से बंद था, वहाँ बोला कि आधा आदमी को मार दिया जाएगा, कट जाएगा, चुई भी नहीं बोला। काम हुआ तो पहला काम देखिए, जो मोदी जी ने क्या करा, गरीबों के पास जनधन खाता नहीं था, जो गरीब आदमी के पास जो पैसे पहुंचते थे, जो भी सरकार की लाभ मिलता था, वो बिचौलिया के पास पहुंचता था। 10 पहुंचता था तो 6-7 खा जाता था, 3 ही पहुंचता था। अब 10 के 10 पूरा अकाउंट में पहुंच रहा है। जो राम को लाए उनको लाएंगे और वहीं से ही हार गए फैजाबाद से, कहाँ कमी रह गई? मैं बता रहा हूँ, ये पता है, खटाखट के चक्कर में 8500 के लालच में आज यूपी वाला को मैं बोल रहा हूँ, यही हालात अभी देखे हो ना बहराज में, यही हालात देखे हो ना। खटाखट की चक्कर में मौत हुई है, मारा है उनके 35 के 35 गोली रामगोपाल मिश्रा की आप बात ना, उनके घर तो उजाड़ के रख दिया। एक मोदी जी लोगों को बचा के लाता है पाकिस्तान से, एक विपक्ष वाला मरवाता है यूपी में गोली। ये कौन सा सरकार है? कौन सा सरकार है बताइए? 24 साल से आपने देखे होंगे, 24 साल से ये पंजाब की सुरजीत सिंह था, कांग्रेस की सरकार में अपना खेत देखने जाता है और उसको पकड़ के ले जाता है पाकिस्तान में, और उनको देशद्रोही में घोषित करके 24 साल जेल में बंद रखा रहता है, लेकिन वो जिंदा नहीं आता, उनको लाश भेजा जाता है पंजाब में। उनका घर पे क्या हालात होता होगा बताइए। और वही अभिनंदन 24 घंटा में मार के भी आता है और 24 घंटा में इंडिया भी वापस आता है। तो सरकार ये हमारा बढ़िया हुआ या विपक्ष सही हुआ या कांग्रेस सही हुआ? हम किसी सरकार को नहीं मानते, काम करते हैं तो मोदी जी, योगी जी, और हम खुल के बोलते हैं। आज पता है आपको, घर झोपड़ा था, लोगों का घर बना के दिया। गांव में बहू बेटी सोच करने के लिए 4 बजे रोड पे खड़ा रहती थी, उनको लिए शौचालय बना के दिया। सबसे बड़ा काम ये किया, बताइए, घर का इज्जत घर में ही रखा और काम नहीं किया, बहुत काम किया। आप देखिए मेरे गाँव में कभी वहाँ एम्स नहीं बना था, एम्स बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हाईवे बन गया, गांव में बिजली आ गया, गली गली ढलाई हो गया, नाला हो गया, पक्का मकान हो गया, और क्या चाहिए लोगों का? इंटरनेट। विपक्ष इस बात पे ये क्यों बोलता है कि महिलाओं के साथ इतनी दरिंदगी हो जाती है, और जब भी रातों रात नोटबंदी करा सकते हैं तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए एकदम से क्यों नहीं बना सकते? यही नोटबंदी की बात कर रहे हैं। नोटबंदी करने से कितने की कमर टूट गया है 2 नंबर वाले को। ये 2 नंबर का पैसे नहीं चलता ना, नकली, इधर से इधर जाता था नकली, वो बंद हो गया, कमर टूट गया, तो विपक्ष वाला बोलेगा ही, चिल्लाएगा ही, बोलेगा ना।
अगर विपक्ष का, आपका क्या नाम है, अगर विपक्ष का कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा में आ जाता है तो एकदम मशीन की तरह वो धुल जाता है? ऐसा नहीं है। हाँ, कैसा है फिर? ऐसा नहीं है, भाजपा एक संस्कारी पार्टी है। अच्छा। बिल्कुल, और कुछ न कुछ वजह से तो आया ही होगा अब ये भारतीय जनता पार्टी में, और अपना छवि स्वच्छ करने के बाद ही आया होगा वो। सत्येंद्र जैन जी की जमानत से आप कितना आसानी हैं? उनको जमानत दी गई, ये क्या कहना है उस पे? देखिए, अब तो ये कानून की बात है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। इसका तो व्यवस्था सरकार तो कोई मतलब होता है नहीं है। इसका तंत्र सुप्रीम कोर्ट चलाता है, हाई कोर्ट चलाता है, तंत्र कानून की बात ही है। अब आपको लगता है कि जिस सेक्शन को जमानत मिली है और अब फरवरी में विधानसभा में चुनाव है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी? ये तो आने वाली जनता ही बताएगी ना कि स्ट्रांग है कि क्या स्ट्रांग है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। पहले भारत को कोई विदेश में जानता नहीं था। अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्या कहना है? अभी जिस तरह विधानसभा के चुनाव आएंगे उस स्तर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आपको क्या लग रहा है? गठबंधन तो अब है नहीं, तीनों पार्टियां अलग अपना लड़ेंगी, अपने स्तर पे लड़ेंगी। हमें लग रहा है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। वो जिताएंगी? जी बिल्कुल। क्यों इतनी सक्षम नहीं है केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी? इतनी बार से आती है, इस बार क्यों नहीं आएगी? इस बार कहाँ कमी रह जाएगी कि भाजपा आएगी? अब केजरीवाल की पार्टी और स्वयं केजरीवाल जी ने कि अभी शराब घोटाले में गए, वो किसी न किसी आरोप के तहत 3 मंत्री 4 मंत्री इनके संजय सिंह भी जब जेल में ही गए, कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। अभी मुकदमा चल रहा है, फाइनल नहीं आया कि वो अपराधी हुए कि नहीं हुए, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। अगर आपने बोला कि इस बार भाजपा दिल्ली में आएगी, इस बार आएगी, 27 सालों से क्यों नहीं आई? फिर 27 साल का वनवास क्यों नहीं टूटा? आने को तो 27 साल में उसमें तब भी आ सकती थी, तब कहाँ कमी रह गई? उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे। मोदी जी नहीं है मतलब मोदी जब है इसलिए आएगी? बिल्कुल। मोदी जी है इसलिए आएगी। मोदी जी हैं इसलिए आएगी या काम के स्तर पे आएगी? भाजपा के काम के स्तर पे आएगी, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे आएगी? पे सर पर आएगी, भाजपा के काम पे सर पर आएगी। काम बताइएगा 5 काम तो अब मैं भाजपा के काम बताइए। बता दें। नहीं मैं आऊँगी, आप बताइए, आपने बोला ना 5 काम बताइए। तो बता रहा हूँ ना मैं। एक तो किसानों को किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है, गारंटी काहे नहीं दे रही? आ रही, मेरे पापा की आ रही है। किसानों के लिए किस्तें आ रही है, किसानों के मतलब हेल्प के लिए। दूसरा काम ये है कि घर घर वाटर पानी आ रहा है गाँवों में, ठीक है। ये भाजपा नहीं करवाया, पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं था। और तो अभी याद करने पड़ेंगे आपको अभी। तो आप 5 काम बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख को गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने का पैसा मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, 5 लाख मुफ्त इलाज। अब तुम प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल के एवं जितने भी हैं उनका, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हर जातियों को एक समान देखते हुए 70 साल के ऊपर तक आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना बताएं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, सड़क तो हर सरकार में बनती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में सड़क बड़ी तेजी से बन रही है। ट्रेन एक्सीडेंट भी तो हो रहे हैं, उनका कहना है। और बता रहे ना ये मतलब बिजली योजना, जो सौर योजना है ना, ग्रामीणों को, गरीबों को फ्री में बिजली देना, गैस सिलेंडर देना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा काम किया गया ये। लेकिन अगर हम फ्री की बात करें तो केजरीवाल जी ने भी फ्री करा था, और वो कहते हैं अगर आयुष्मान योजना, आवास योजना और ये इन योजना के तहत ये सिर्फ जमीनी स्तर पे नहीं है, लिखित स्तर पे ही सीमित है भाजपा की योजना। जमीनी स्तर पे ही है। आप किसी रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, ऑटो वाले से पूछ लीजिए, जिनको आवश्यक जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी से पूछिए तो उनको ही मिला है। किसी महल वाले से पूछेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। इंटरव्यू महल वाले ही ज़्यादा देते हैं। आप इंटरव्यू किसी रिक्शे वाले से ले लीजिए कि हाँ आपके प्रधानमंत्री जी का योजनाओं को लाभ मिला कि नहीं मिला है, तो वो हकीकत बताएंगे। और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।